हरे कृष्ण। क्यों भगवान श्री कृष्ण को गर्मियों में चंदन लगाया जाता है? क्योंकि चंदन तो ठंडा होता है। पर फिर भी आप एक कथा सुनिए श्री चैतन्य चरितामृत में, श्री चैतन्य चरितामृत शास्त्र में मध्य लीला में यह कथा आती है कि एक दिन श्री माधवेंद्रपुरी महाराज जी वृंदावन धाम गए। और वृंदावन धाम भी कहां गए? जहां गोवर्धन पर्वत है, उस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा मार्ग पर गोविंद कुंड आता है। गोविंद कुंड के पास एक वृक्ष के नीचे श्री माधवेंद्रपुरी महाराज भजन माला करने लगे। 2-4 दिन बीत गए, कुछ खाया पिया नहीं, पर भजन कर रहे थे। अब भगवान को दया आ गई कि मेरा भक्त भूखा बैठा है, भजन कर रहा है। ऐसे में भगवान बाल रूप लेकर, मेरे श्री कृष्ण बाल रूप लेकर, एक बच्चे का रूप लेकर श्री माधवेंद्रपुरी महाराज जी को एक दूध का पात्र देते हैं। कहते हैं बाबा जी ये दूध पालो, आप भूखे हैं, और कल ये बर्तन धो के रखना, मैं लेने आ जाऊंगा। बालक तो बोल के चला गया, क्योंकि बालक स्वयं कृष्ण थे, वो अंतर्धान हो गए। यहां श्री माधवेंद्रपुरी महाराज ने दूध पिया और पात्र धो के रख दिया कि कल बालक आएगा उसको दे देंगे। अब सुनिएगा, रात्रि में जब श्री माधवेंद्रपुरी महाराज बाबा जी जब सोए तो वही बालक सपने में आया। कहा बाबा मुझे पहचाना, मैं वही बालक हूं और मैं श्री कृष्ण हूं। मैं आपको बता दूं कि ये फलानी फलानी जगह पर, इसी गोवर्धन पर्वत की तलहटी में फलानी जगह पर एक पेड़ के नीचे मेरी एक मूर्त है, और वो गोपाल जी की जो विग्रह अर्थात मेरी मूर्त है, जो मुगलों के भय के कारण उस मूर्त को पुजारियों ने भूमि में छुपा के रखा है। अब वो मेरी विग्रह, वो मूर्त उस भूमि के अंदर है, और मुझे गर्मी हो रही है, मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, और मुझे ठंडे पानी से स्नान करवाओ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है। अब भगवान स्वप्न में आके बोल के चले गए। अब श्री माधवेंद्रपुरी महाराज उठे, हैरान हो गए कि कल जो मुझे बालक ने दूध पिलाया वो साक्षात श्री कृष्ण थे, और आज वही बालक मेरे स्वप्न में आया और मुझे ऐसी ऐसी सेवा दी है। तुरंत श्री माधवेंद्रपुरी महाराज उस गांव के लोगों को जमा करके उस जगह पे जाते हैं। गोवर्धन पर्वत की तलहटी की उस जमीन की खुदाई करते तो उसमें से गोपाल जी की विग्रह निकली, और गोविंद कुंड के जल से कई घड़े पानी भर के उस विग्रह को स्नान करवाया और गोवर्धन पर्वत के ऊपर विराजमान किया। पर कुछ दिन के बाद फिर भगवान स्वप्न में आके श्री माधवेंद्रपुरी महाराज को कहते हैं मुझे अभी भी गर्मी लग रही है महाराज, आप एक काम कीजिए बाबा जी, आप जगन्नाथपुरी धाम जाइए, वहां से बहुत सारा चंदन और कपूर लेकर आइए और उसको घिस के मुझे लगाओ तो मुझे ठंडक मिले, मुझे बहुत गर्मी हो रही है। श्री माधवेंद्रपुरी महाराज जगन्नाथपुरी धाम जा रहे हैं चंदन और कपूर लेने के। वृंदावन से पैदल चलते 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 कई समय लग गया, और रास्ते में गांव आया रेमुणा, और उस गांव में श्री भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर था, जहां भगवान को स्वादिष्ट खीर का भोग लगता था। माधवेंद्रपुरी महाराज जी को पता चला कि यहां स्वादिष्ट खीर का भोग लगता है, काश वो मुझे प्रसाद के रूप में मिले, मैं थोड़ा प्रसाद ग्रहण करूं भगवान का। प्रिय बंधुओं, प्रसाद की बड़ी महिमा है। आप भगवान को जो भोग लगाते वो जरूर खाया करो, थोड़ा खाओ ज्यादा खाओ, पर जरूर ग्रहण करो। और एक मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अक्षय तृतीया जो 30 अप्रैल को है, आप जरूर उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सबको उठाना, सह परिवार उठना। अक्षय तृतीया के दिन आप सोए नहीं रहना, यानी अर्थात सुबह जल्दी उठकर सुबह 4:30 से 5:30 अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुने। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहेगा, इसलिए मैंने बीच में अनाउंस कर दिया। तो श्री माधवेंद्रपुरी महाराज जी ने सोचा मुझे खीर मिल जाए, पर उन्होंने मन में सोचा अभी भगवान को भोग लगा नहीं, और भगवान तो रात्रि में खीर का भोग लगता है, फिर भगवान गोपीनाथ जी का शयन होता है। ऐसे में श्री माधवेंद्रपुरी महाराज उस दिन उस रेमुणा गांव में रहे। रात्रि में गोपीनाथ जी को खीर का भोग लगा, लेकिन जब खीर के कुछ पात्र रखे गए पुजारियों ने, और जब खीर का भोग लग गया और पात्र उठाने लगे, तो एक पात्र खीर का गायब था। पुजारियों ने ढूंढा कि एक खीर का पात्र गया कहां गया। खैर ठीक है, भगवान को शयन करवाया। रात्रि में भगवान गोपीनाथ उनके सपने में आए एक पुजारी के, और कहा महाराज, पुजारियों को कहा पुजारी जी उठो, मैंने खीर का पात्र अपने पीछे छुपा के रखा है, वो मैंने अपने भक्त श्री माधवेंद्रपुरी महाराज जी के लिए छुपा के रखा है। माधवेंद्रपुरी महाराज मार्केट में, बाजार में बैठे हुए एक जगह पर मेरा भजन कर रहे हैं।
आप जाइए और जाके उनको बुला के लाइए, उनको खीर पवा दीजिए। पुजारी के सपने में भगवान गोपीनाथ आए थे, ऐसा बोल के गए। और फिर पुजारी जी तुरंत उठे, नहा धो के भगवान के गर्भगृह ऑल्टर में गए और देखा तो भगवान के विग्रह के पीछे एक खीर का वही पात्र पड़ा था जो कल रात को गुम हो गया था, उसमें खीर पड़ी थी। पुजारी ने श्री माधवेंद्रपुरी महाराज को ढूंढा और सारी कथा बताई कि भगवान ने आपके लिए खीर चोरी की है, भगवान ने भक्त के लिए खीर चोरी की। जैसे द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्वालों के लिए माखन की चोरी करी, आज श्री माधवेंद्रपुरी महाराज जी के लिए खीर चोरी करी। उस दिन से भगवान गोपीनाथ का नाम पड़ा है खीर चोरा गोपीनाथ। आप रेमुणा गांव जो उड़ीसा में है, आप चले जाइए, खीर चोरा गोपीनाथ के दर्शन कीजिए। बोलो खीर चोरा गोपीनाथ भगवान की जय। भगवान भक्त के लिए सब करते हैं। अब श्री माधवेंद्रपुरी महाराज ने वो खीर पाई जो अमृत से भी बढ़कर थी। फिर वे जगन्नाथपुरी गए, वहां से वो चंदन और कपूर लेकर बैलगाड़ी भर के फिर वो रेमुणा गांव से होते हुए वृंदावन आ रहे थे। अब रास्ते में फिर से रेमुणा गांव पड़ा, तो उन्होंने सोचा आज एक रात और यहां रुक जाते हैं, फिर कल हम प्रस्थान करेंगे वृंदावन की ओर और अपने जो गोपाल जी विग्रह उनको चंदन कपूर लगाएंगे। भगवान को वहां बहुत गर्मी हो रही है। पर यहां पर श्री माधवेंद्रपुरी महाराज रात को रुकते हैं, तो फिर गोपाल जी अब सपने में आते हैं जो वृंदावन में उनको विग्रह मिली थी भूमि से। उन्होंने कहा बाबा जी ये जो चंदन कपूर है ना, घिस के एक काम करो, गोपीनाथ जी को लगा दो, वो भी तो मैं ही हूं, अब यहीं लगा दो ताकि मुझे वहां ठंडक खुद ब खुद मिल जाएगी क्योंकि मैं ही हूं। और माधवेंद्रपुरी महाराज जी ने क्या किया, उस चंदन और कपूर को घिस के श्री गोपीनाथ भगवान को लगाया महाराज जी ने, और जो गोपीनाथ को यहां लगाया तो वहां गोपाल जी को ठंडक मिली। तो प्रिय बंधुओं, अक्षय तृतीया के दिन भगवान के चंदन दर्शन होते हैं। आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप भी अपने घर में सैंडलवुड लाकर उसको घिस के भगवान को आप जरूर लगाना और अवश्य लगाना ताकि भगवान को ठंडक मिले। और अक्षय तृतीया के दिन क्या करें क्या न करें उसकी हम कल आपको एक वीडियो भेजेंगे। हरे कृष्ण।